हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का सीज़न 2 का पार्ट 1। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लंबे हॉलवे में उताहिमे और मेई फंसी हुई होती है। वो वहाँ पर बहुत देर से फंसी हुई होती है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर सेकेंड ईयर गोजो आता है और उस बिल्डिंग को तोड़कर उन्हें बाहर निकाल लेता है। उसके बाद उताहिमे कहती है कि उसे गोजो की मदद नहीं चाहिए थी। तभी वहाँ पर गेटो और शोको भी आते हैं और वो बताते हैं कि वो उन्हें 2 दिनों से खोज रहे थे। उस बिल्डिंग के अंदर टाइम धीरे चल रहा था। फिर गोजो, गेटो और शोको मासामिची यागा के पास जाते हैं, जो कि ग्रेड 1 के सॉर्सरर होते हैं। वो गोजो और गेटो को एक मिशन देते हैं। वो बताते हैं कि ये मिशन मास्टर टेंगेन ने दिया है, जिन्होंने सबसे जबरदस्त स्टार प्लाज्मा वेसल को खोज लिया है और उन्हें 2 चीजें करनी है इस मिशन पर। पहला, एक लड़की को पकड़ना है और उसे लाना है। स्टार प्लाज्मा वेसल वही लड़की है। मासामिची यागा बताते हैं कि मास्टर टेंगन के पास अमर होने का कर्स टेक्निक है, लेकिन वो अपना एज नहीं रोक सकते। उन्हें एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक इकट्ठा एज होने के बाद कर्स टेक्निक मास्टर टेंगन पर हावी हो जाएगा और वो इंसान से कुछ और बन जाएंगे, एक स्टेप आगे। मास्टर टेंगन नहीं रहेंगे। जुजुत्सु स्कूल, जुजुत्सु वर्ल्ड के पिलर्स और बैरियर टेक्निक, सबको मास्टर टेंगन से ही ताकत मिलती है। वो नहीं रहेंगे तो सब कमजोर हो जाएंगे और सबसे बुरा हो सकता है कि मास्टर टेंगन ह्यूमंस के दुश्मन बन जाएं। इसलिए हर 500 साल में मास्टर टेंगन को एक परफेक्ट स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना होता है, ताकि वो अपने बॉडी के जेनेटिक्स को दोबारा लिख सकें। और स्टार प्लाज्मा वेसल का लोकेशन लीक हो चुका है और अभी उस लड़की के पीछे 2 ग्रुप्स पड़े हुए हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन क्यू, जो कर्सेस का इस्तेमाल करता है और जुजुत्सु वर्ल्ड को खत्म करना चाहता है, मास्टर टेंगन की सभी चीजों को खत्म करके। दूसरा, स्टार रिलीजियस ग्रुप, जो मास्टर टेंगन की पूजा करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका सोल वैसा ही रहे और दूषित ना हो। ये दोनों ग्रुप्स स्टार प्लाज्मा वेसल को खत्म करना चाहते हैं। मास्टर टेंगन और स्टार प्लाज्मा वेसल 2 दिन में पूर्णिमा की रात को मर्ज होने वाले हैं। उस लड़की को पकड़ो और ले आओ। उसके बाद गोजो और गेटो वहां जाते हैं और देखते हैं कि क्यू ग्रुप ने पहले से ही वहां पर हमला कर दिया है और उस लड़की पर हमला कर रहे हैं। गेटो उस लड़की को बचा लेता है और गोजो उनसे लड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी फुशी गुरु को स्टार प्लाज्मा वेसल को खत्म करने को कहता है। गेटो को क्यू ग्रुप का एक मेंबर कहता है कि हमारी सबसे ताकतवर सोल्जर बेयर है। तभी गेटो के फोन में गोजो एक फोटो भेजता है जिसमें वो बेयर को हरा चुका होता है और क्यू ग्रुप की सबसे ताकतवर सोल्जर हार गई होती है, इसलिए क्यू ग्रुप बंद हो जाता है। फिर स्टार रिलीजियस ग्रुप का एक आदमी फुशी गुरु के पास जाता है, जो कि बैटिंग कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम स्टार प्लाज्मा को खत्म करना याद है ना। वो बैटिंग हार जाता है। फिर स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अम्मानी की आंख खुलती है और वो गोजो के गोद में होती है। वो वहां से भागने लगती है। वहां पर उसकी केयर टेकर मिसातो कुरोई भी होती है और वो उसे बताती है कि हमारे दोस्त हैं। गोजो उससे पूछता है कि क्या तुम दुखी नहीं हो कि तुम मास्टर टेंगन के साथ मर्ज होने वाली हो। तो रिको कहती है कि मैं मास्टर टेंगन बन जाऊंगी और मास्टर टेंगन मैं बन जाएंगे। उसके बाद मेरा दिल और सब कुछ हमेशा जिंदा रहेगा। थोड़ी देर बाद गेटो कहता है कि वो कभी अपने फैमिली फ्रेंड्स को नहीं देख पाएगी। उसकी केयर टेकर कहती है कि उसके पेरेंट्स का उसके बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से वो मेरे साथ रहती है। रिको अपने दोस्त के साथ रहती है और अपने क्लास जाती है। गोजो, गेटो और मिसातो को पता चलता है कि रिको के पीछे फिर से लोग पड़े हुए हैं और वो रिको के पास जाने लगते हैं। फुशी गुरु ने डार्क वेब पर यह डाल दिया था कि जो कोई भी रिको को खत्म करेगा उसे 30 मिलियन येन मिलेगा और वो पैसा टाइम वेसल एसोसिएशन देगा, जिसने फुशी गुरु को हायर किया है। फुशी गुरु कहता है कि एक बार सभी उसे खत्म करने के पीछे जाएंगे और वो सब बिजी रहेंगे, तब मैं पीछे से रिको को खत्म कर दूंगा। जब वो तीनों उसके क्लास पहुंचते हैं तो वो तीनों अलग अलग होकर उसे खोजते हैं। गेटो को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि 30 मिलियन येन के लिए आया था। उसे कर्स का यूज करना आता था। गेटो और उसका एक बहुत अच्छा फाइट होता है
और गेटो उसे मैनिपुलेट करके खत्म कर देता है। गोजो क्लास के अंदर घुस जाता है तो सभी लड़कियां देखती हैं और उसके पीछे पड़ जाती हैं। वहाँ की टीचर भी गोजो को अपना नंबर देने की कोशिश करती है, लेकिन गोजो रिको को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि मास्क में रहता है। वो रिको पर हमला करने जाता है, तभी उसकी केयरटेकर जो कि मिसाता होती है उससे मुकाबला करती है। फिर वो अपना कष्ट का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और गोजो के पास रिको को खत्म करने जाता है। वो अपना ढेर सारा क्लोन बनाता है और गोजो से फाइट करता है। गोजो उसे अपना पावर एक्सप्लेन करता है और उसे खत्म कर देता है। फिर रिको को एक मैसेज आता है कि उसकी केयरटेकर मिसाता को ग्रुप ने पकड़ लिया है। गोजो कहता है कि जरूर मिसाता के बदले वो रिको को मांगेंगे। रिको कहती है कि अगर तुमने उसे बचा भी लिया, क्या होगा अगर वो हमारे मर्जर से पहले नहीं आई तो। वो बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मैंने उसे अभी तक गुड बाय भी नहीं कहा है। फिर किडनैपर्स उन्हें ओकिनावा बुलाते हैं। अगले दिन गोजो, गेटो और रिको ओकिनावा में आते हैं। वो मिसाता को बचा लेते हैं और किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं और वो सब बीच पर मस्ती करते हैं। अगले दिन वो टोक्यो पहुंचते हैं। वो सब जुजुत्सु आई के अंदर आ जाते हैं। आज के दिन ही रिको मर्ज होने वाली है। गोजो कहता है कि अब मुझे और पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, हम सेफ हैं। तभी पीछे से फुशिगुरो आता है और एक स्वॉर्ड से गोजो पर हमला कर देता है। गोजो कहता है कि जुजुत्सु हाई के अंदर कैसे। गेटो उस पर अपने कस का हमला करता है और उसे थोड़ी देर तक पकड़ लेता है। गोजो कहता है कि मेरे कोई ऑर्गन्स को चोट नहीं पहुंची है, तुम जाओ और रिको को सुरक्षा दो, मास्टर टेंगेन के पास जाओ। गेटो वहां से चला जाता है। तभी फुशिगुरो गेटो के कर्स्ट एनर्जी को खत्म कर देता है। उसके पास भी हेवनली ताकत होती है। फुशिगुरो वाला कर्स्ट स्पिरिट किसी भी चीज को अपने अंदर रख सकता है। उसके अंदर बहुत सारी वेपन्स होती हैं और फुशिगुरो जब वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो इनविजिबल भी हो सकता है। गोजो उस पर हमला करता है लेकिन वो बच जाता है। फिर फुशिगुरो कहीं छुप जाता है तो गोजो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और आसपास की सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर बहुत सारी कस्ट स्पिरिट्स वहाँ पर आ जाते हैं। ये फुशिगुरो के कस्ट स्पिरिट के अंदर थे। गोजो कुछ भी क्लियर देख नहीं पाता है और फुशिगुरो पीछे से आकर गोजो के गर्दन में चाकू घुसा देता है। ये कस्ट चाकू थी। फुशिगुरो गोजो पर बहुत हमला करता है, उसके पैरों में, उसके सिर में, और उसे ख़त्म कर देता है। फिर रिको जा रही होती है और मिसाता भी उसके साथ होती है। मिसाता कहती है कि वो अब उसके साथ और अंदर नहीं जा सकती। रिको उसे गले लगा लेती है और कहती है आई लव यू। फिर रिको गेटो के साथ और अंदर जाती है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद गेटो कहता है कि इसके अंदर मास्टर टेंगेन रहते हैं। मैंने और गोजो ने बात की थी कि अगर तुम्हें मर्जर नहीं करवाना है तो ये तुम पर है, अगर तुम्हें मर्ज नहीं होना है तो तुम यहाँ से चली जा सकती हो। रिको दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ और घूमना है। तभी पीछे से फुशिगुरो आता है और रिको को गोली से ख़त्म कर देता है। गेटो चौंक जाता है। गेटो फुशिगुरो पर अपना सारा कर्स से हमला करता है। फुशिगुरो उससे भी बच जाता है। गेटो अपना कर्स मैनिपुलेशन से फुशिगुरो पर हमला करता है। फुशिगुरो उससे भी बच जाता है। गेटो को लगता है कि इसके पास कोई वेपन नहीं है और उसके सामने जाता है। तभी फुशिगुरो अपने कर्स स्पिरिट के अंदर से वेपन निकालता है और गेटो पर हमला कर देता है। उसका कर्स गेटो के अंदर चला जाता है। गेटो खत्म नहीं होता है। फुशिगुरो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम में क्या होगा। फिर फुशिगुरो स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर में जाता है और अपने स्पिरिट के अंदर से रिको को बाहर निकालता है। स्टार रिलीजियस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव शिगेरू सोनाडा खुश हो जाता है। वो कहता है कि वो उसे बहुत पैसा देगा और वो रिको को लेकर वहाँ से चला जाता है। फुशिगुरो वहाँ से आ रहा होता है, तभी वहाँ पर बहुत ख़राब हालत में गोजो आ जाता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ताज़ा फील कर रहा हूँ। जैसे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, वैसे ही रिवर्स कर्स टेक्निक वर्क करता है। सुनो, जब मैं ख़त्म होने वाला था तब मुझे पता चला कर्स एनर्जी के बारे में। तुम्हें मेरा हेड अलग कर देना चाहिए था और तुमने अपना कर्स्ट वेपन भी इस्तेमाल नहीं किया। तभी फुशिगुरो
गोजो पर हमला करता है। गोजो बोलता है कि मुझे जो पॉजिटिव कर्स एनर्जी मिली है वो बहुत ही ज़्यादा है। वो फुशिगुरो पर अपना कर्स एनर्जी इस्तेमाल करता है। फुशिगुरो बच जाता है। फुशिगुरो काफ़ी तेज होता है, एक मंकी की तरह। फुशिगुरो सोचता है कि ये अभी सबसे ताकतवर सॉर्सरर है। मुझे ये अपने एफर्मेशन के लिए इसे ख़त्म करना है और इसलिए मैं अपने ओरिजिनल जो मैं हूँ उससे अलग हो चुका हूँ। और गोजो उसे अपने हॉलो टेक्निक का इस्तेमाल करके ख़त्म कर देता है। फिर गोजो रिको को लेकर जुजुत्सु हाई जाता है और सब उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। वहाँ पर गेटो भी आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर 1 साल बाद गोजो अपने इंक्रीज हुए ताकत पर कंट्रोल पा लेता है। गेटो और सोको उसके तरफ पेंसिल और इरेजर फेंकते हैं। गोजो बिना टच किए उन्हें रोक लेता है। गोजो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। गेटो सोचता है कि गोजो अब अकेले ही मिशन संभाल सकता है। शोको खतरनाक मिशन पर नहीं जाती है, अब मुझे अकेले ही मिशंस पर जाना होगा। गेटो फुशिगुरो के स्पिरिट के कारण अब स्पिरिट्स को खा जाता है। वो कहता है कि अब मैं सिर्फ कर्सेस को हरा कर उन्हें खाता हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही बुरा होता है, लेकिन ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? वो लोगों के लिए जिनसे ये आते हैं। लोगों से कर्स एनर्जी आती है। वो खुद से कहता है कि अपनी ड्यूटी करो, एक जुजुत्सु सॉर्सरर की तरह। गेटो के पास एक लड़का आता है जिसका नाम हाइबारा होता है। वो अभी ट्रेनिंग में होता है। फिर वहाँ पर एक लड़की भी आती है जो कि स्पेशल ग्रेड की सॉर्सरर होती है, जिसका नाम यूकी सुकुमो होता है। हाइबारा वहाँ से चला जाता है। यूकी कहती है कि सॉर्सरर सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, पर मैं इसे जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ। यूकी कहती है कि कर्सेस के आने के बाद उन्हें ख़त्म करने से अच्छा है कि उन्हें आने ही मत दो। यूकी गेटो से पूछती है कि अच्छा बताओ कर्सेस क्या होते हैं? तो गेटो कहता है कि ह्यूमंस के निगेटिव इमोशंस होते हैं जो निकल जाते हैं और इकट्ठा होकर एनर्जी बन जाते हैं। ये सिर्फ सॉर्सरर्स को दिखते हैं और सॉर्सरर्स उन्हें ख़त्म करते हैं। यूकी कहती है इसे ठीक करने के 2 रास्ते हैं, इसे जड़ से ख़त्म करने के। या तो सारा कर्स एनर्जी ख़त्म करो पूरी ह्यूमैनिटी से, या तो ह्यूमंस को सिखाओ कि कर्स एनर्जी कंट्रोल कैसे करें। पहला वाला आइडिया इतना भी बुरा नहीं है और फुशिगुरो ने ये किया भी था। उसने अपने अंदर के सारे कर्सेस को ख़त्म कर दिया था और ऐसा करने से वो अपने आसपास के कर्सेस को पहचान भी लेता था। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है जुजुत्सु सॉर्सरर्स कर्सेस को जन्म नहीं देते? तो गेटो कहता है तो क्या हमें सभी नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को ख़त्म कर देना चाहिए या उन्हें जुजुत्सु सॉर्सरर्स बना देना चाहिए? मुझे नहीं पता। गेटो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि वो उन लोगों की रक्षा कर रहा है जिनसे कर्स एनर्जी बाहर आ रही है। वो वहाँ से जाने लगती है। कहती है कि स्टार प्लाज्मा वेसल की चिंता मत करना, दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मिला है, यह नया स्टार प्लाज्मा वेसल ने जन्म लिया है, मास्टर टेंगन बैलेंस है। फिर बहुत साल बाद गेटो एक मिशन पर होता है। एक गांव में किडनैपिंग्स और अजीब तरीके से लोग खत्म हो रहे थे। वहाँ पर 2 छोटी बच्चियाँ थीं जिन्हें एक पिंजड़े में बंद किया हुआ था। वहाँ 2 लोग होते हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने लोगों को खत्म किया है, इनके पास शक्तियाँ हैं। गेटो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि इसका कारण क्या है। उन लोगों को कर्सेस के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि वो नॉर्मल इंसान होते हैं। गेटो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो गांव के 112 लोगों को खत्म कर देता है। पहले सबको लगा था कि ये स्पिरिट का काम है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये गेटो के कर्स से हुआ है। गेटो भाग जाता है और जुजुत्सु हाई कहता है कि वो अब एक कर्स यूजर है, उसे खत्म करो। ये बात गोजो को पता चलती है। गोजो चौंक जाता है। मासामिची यागा गोजो को बताते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स को भी खत्म कर दिया है। फिर शोको गेटो से मिलती है। वो पूछती है कि क्या ये सब सच है? तो गेटो कहता है कि ये सब सच है और वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर्स हों। शोको गोजो को कॉल करती है। गोजो को सब कुछ पता चल जाता है और बताती है कि गेटो शिनजुकी में है। गोजो वहाँ पर आ जाता है और गेटो से बात करता है। वो कहता है कि तुमने ही कहा था कि नॉन जुजुत्सु यूजर्स को खत्म करने का कोई मतलब नहीं बनता। गेटो कहता है कि मैंने यही चुना है, इसका मतलब बनता है, तुम मुझे खत्म भी कर सकते हो। गेटो वहाँ से चला जाता है। गोजो उसे खत्म नहीं करता। फिर गेटो स्टार रिलीजियस ग्रुप का हेड बनता है
उसके साथ वो दो छोटी बच्ची भी रहती हैं। पहले उसका बात कोई नहीं मानता, फिर वो शिगेरू को खत्म कर देता है और कहता है कि मेरी बात मानो, और सभी स्टार रिलीजियस ग्रुप के आदमी उसके बात मानने लगते हैं। फिर गोजो के पास फुशिगुरो का बेटा मेगुमी आता है ट्रेनिंग के लिए। वो कहता है कि मुझे याद भी नहीं कि मेरे फादर कैसे दिखते थे। गोजो कहता है कि मैं उसे जानता था, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मेगुमी कहता है कि नहीं। फिर अभी के टाइम का दिखाया जाता है और अभी मेगुमी, नोबारा, गोजो और इटाडोरी रहते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।